फाइन, हम लोग का ये जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का सिंस देखो ये फर्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज है, ठीक है, तो फर्स्ट हाँ एक्सरसाइज सर। से ही हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। सिंस हम हाँ लोग सर। थोड़ा मोड़ा हो सकता है किए होंगे लास्ट क्लास में, बट स्टिल हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग एक दो बात पहले सीखे थे, बट एक बार वापस लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एग्जैक्टली, ठीक है, ये इसका बेसिकली मतलब था। फिर उसके बाद एक होता है हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे बताओ अगर याद है तो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज जीरो। एग्जैक्टली, एक्सक्लूसिव इवेंट में हम लोग पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि मान लो इन केस ऑफ कॉइन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, मतलब इन लोग दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, ओके। उसके बाद दूसरा हम लोग का एक तो टर्म था जिसमें हम लोग पढ़े थे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली exactly. उसमें हम लोग पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो रहेगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, वन होगा। अगर वन नहीं है तो वो एग्जॉस्टिव नहीं हो पाएगा, ओके। हाँ सर। उसके बाद ये दो टर्म है हम लोग का, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। फाइन, इसी के बेस पे सारा का सारा सम्स है। हाँ सर। ओके, अब देखो, अब हम लोग वापस से ना एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बेसिकली यही दो बात ध्यान में रखना है, और वो एक तो जो फॉर्मूला है हम लोग का बस वो। फाइन, अब देखो यहाँ पर सम्स देखो एकदम इजी इजी टाइप का सम्स है। जैसे फर्स्ट नंबर सम्स में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए और बी निकालना है। ए यूनियन बी। इसका मतलब ए यूनियन बी निकालने बोल रहा है। हाँ सर। अगर बीच में एंड लिखा रहता तो इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। नाउ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो है। हाँ सर। तो अगर मान लो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो तो गिवन है 3/5 और बी भी गिवन है 1/5, लेकिन इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो है, तो आंसर आया 4/5। अब अगर मान लो क्वेश्चन में हालांकि हम लोग से पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या, तो नहीं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये ए 1 होना यूनियन बी का चाहिए। वैल्यू वन नहीं है ना। हाँ सर। उसके बाद है ना हम लोग 2 नंबर को स्किप करके 3 में आते हैं। नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो, हाँ सर। ओके। और दिया हुआ है क्या है, हम लोग को बहुत सारा चीज गिवन है, जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। मतलब 1 माइनस 0.35। एग्जैक्टली, जब भी कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो हमेशा एक ही फॉर्मूला हम लोग का रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तरह से हम लोग नो समझ सकते हैं। तो यस प्लस नो का प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो हमेशा वन होता है। तो अगर मान लो यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है मतलब कि नो पूछ रहा है, अगर ए पूछेगा तो इसका मतलब यस पूछ रहा है, यस तो दिया वही है। तो ए के होने का चांसेस अगर 0.35 है ना, तो उसके नहीं होने का जो चांसेस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0.65। 0.65 एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वाला का हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.65। वैसे ही बी के नहीं होने का चांसेस कितना रहेगा, 0.55। हाँ सर। ए यूनियन बी का वैल्यू हम अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, सर फॉर्मूला 9। यूज करना पड़ेगा, 8 8 आएगा। 0.8। एग्जैक्टली वही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए यूनियन बी वाला। हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंगली ए का वैल्यू फिर बी का वैल्यू फिर माइनस इंटरसेक्शन, तो ए का वैल्यू 0.35 है और बी का वैल्यू 0.45 है और इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो है, तो अल्टीमेटली 0.80 बोल सकते हैं हम लोग इसको।
तो 0.80 या 8 भी बोल हाँ सकता है। सर, ये तो 0 है ही। हाँ, इंटरसेक्शन का हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, 0 दिया हुआ ही है। देखो, एक बोल रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। फाइन, बी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ हम लोग लिखे हैं 0.55, हाँ सर, और ए का और ए वैल्यू का है कितना है? 0.35। तो अगर मान लो हम बोलेंगे 0.35, ठीक है, और 0.55, तो इसमें कॉमन तो ऑब्वियसली 0.35 ही हो पाएगा ना। सर इसमें कॉमन क्यों निकालेंगे? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन बोला है तो 0.35 ही कॉमन है इसमें। सर निकालेंगे कैसे? वही तो बता रहे हैं, देखो जैसे कि अगर मान लो हाँ वेन डायग्राम से बताते हैं तो क्या है ना, बाद में हम लोग के लिए थोड़ा सा काम का चीज रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम ये वेन डायग्राम एक तो बनाए, ठीक है, ए के लिए, और एक तो हम बनाए बी के लिए। फाइन, अब इसमें हाँ एक सर। एक पार्ट जो होता है वो हम लोग का इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जैसे यहाँ दिख ही रहा है इंटरसेक्शन पार्ट हम लोग का कौन सा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अब अगर मान लो हम बी का वैल्यू और ए का वैल्यू को लेते, ठीक है, तो बोल रहा है कि बी नहीं होना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी अगर नहीं होना चाहिए तो बी को काट देते हैं, बी नहीं होना चाहिए, काट दिए, ठीक है। जो हम लोग का ए पूरा, का कॉम्प्लीमेंट क्या है? हाँ, जो पूरा हम लोग का यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाहर में कितना वैल्यू बता सकता है? 1। देखो, रुको एक सेकेंड, रुको, वापस से समझना। टोटल वैल्यू तो 1 ही होगा ना सर? नहीं नहीं, देखो यहाँ पर जो हम लोग का एक यूनिवर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो हम लोग का यूनिवर्स है, ओके। अब इसमें मान लो एक पॉइंट, एक सर्कल मतलब दिया हुआ है, और मान लो एक और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि ए यूनियन बी का मेरा वैल्यू जो था वो 0.8 आया था। हाँ सर। तो मतलब कि यूनियन मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है, ये टोटल मिला के 0.8 है। और यूनिवर्स में अगर 10 वैल्यू, एक वैल्यू होता है, तो इसका मतलब 0.2 जो है वो बाहर में आना चाहिए। हाँ सर। बात समझ रहे हैं? यूनियन मतलब ए एंड बी। हाँ, ए यूनियन बी का मतलब है ये जो हम लोग पूरा सर्कल बनाए हैं ना, ये पूरा टोटल का सर्कल, कंबाइंड। मतलब दोनों सर्कल का मिला के वैल्यू 0.8 है। हाँ सर। तो इसका मतलब बाहर में 0.2 वैल्यू होना चाहिए, तभी ना पूरा 1 हो पाएगा। तुम बात समझ रहे हैं? इन दोनों का मिला के हाँ सर। कंबाइंड वैल्यू 0.8 है। तो इन दोनों के बाहर जो वैल्यू है वो 0.2 होगा, तभी तो पूरा यूनिवर्स का वैल्यू हम लोग का 1 हो पाएगा। हाँ सर। अब वापस से बात समझना। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, किसका मालूम है? जिसका भी इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग को बी का वैल्यू नहीं चाहिए। देखो हाँ क्वेश्चन में बोला है साफ साफ। तो मान लो हम बी को पूरा क्या करते हैं ना, ढक देते हैं। हम मान लेते हैं कि बी मेरे पास है ही नहीं, यही तो करने बोला अल्टीमेटली, बी को पूरा ढक दिए। बात समझा? कि बी हाँ को अब सर। बी को नहीं लिए, तो ए का वैल्यू बच गया, सिर्फ ए का अपना वैल्यू। तो ए का सिर्फ अपना वैल्यू है कितना? 0.35। बोला था ना कि ए का वैल्यू हाँ सर। 0.35 है। हाँ सर। अब वापस एक तो बात समझो, अगर ए का अपना वैल्यू 0.35 है, ठीक है, और यूनिवर्स के पास टोटल कितना वैल्यू बच गया? 0.2। नहीं, यूनिवर्स के पास क्या? टोटल हाँ, बढ़ गया ना। यूनिवर्स के पास टोटल वैल्यू 0.55 है। क्यों मालूम है? वो अपना वैल्यू तो लेगा और साथ साथ में ए का वैल्यू भी तो लेगा। आई मीन यूनिवर्स ए का मतलब वैल्यू वाइड, लेगा। सुनो सुनो, यूनिवर्स का मतलब होता है वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स के अंदर अब हाँ, टोटल कितना वैल्यू बचा हुआ है? 0.55। एग्जैक्टली exactly. तो अब हम लोग को क्या करना है ना, बी के नहीं होने का चांसेस है 0.55। ये वाला बात समझ रहा है?
बी का जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है वो 0.55 है। हाँ सर, वो तो वैसे भी निकल सकता है क्योंकि बी का नॉर्मल दिया हुआ ही है। हाँ, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है वो 0.55 है। 5 5 है, हाँ सर। मतलब कि पूरा का पूरा यूनिवर्स का ही बात कर रहा है, ध्यान से अगर देखो तो। ओके। और इसको हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने इंटरसेक्ट कराना है ए के संग में, तो ए के पास 0.35 वैल्यू है। अब एक तो बात समझो, ए के बीच में और यूनिवर्स के बीच में कॉमन क्या है मालूम है? 0.35। वही सर, कॉमन पॉइंट आप कैसे निकाले वही मेरे को समझना है, क्योंकि आप बोले यूनिवर्स का वैल्यू हो गया 0.55 और ए हाँ, का वैल्यू हो गया 0.35। अगर मान लो अनुभव, तुम्हारे पास में मान लो 10 रुपए है, मेरे पास में मान लो 7 रुपए है, तो हम लोग दोनों के बीच में कॉमन रुपया कितना है? 7 रुपया। एग्जैक्टली 10 तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज मेरे पास थोड़ी ना अच्छा है। वही, ओके, सिंपल लॉजिक के साथ, राइट। हाँ एग्जैक्टली, सिंपल लॉजिक। जिसके पास कम है वही कॉमन हो पाएगा ना। ओके, सिंपल लॉजिक, नहीं हमको लगा कि आप इसमें कोई और लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम पूछा। नहीं 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 नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, एक तो बात समझो, लास्ट वाला में देखो क्या बोल रहा है। लास्ट वाला वैल्यू में हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को ए का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है। सर ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया सर आपका 0.465 और हाँ, 0.55, तो 0.55 ही वो होगा। नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पर एक तो बात समझना, तुम जो बोल रहा है कि तुम रॉन्ग नहीं बोल रहा है, तुम अच्छा लॉजिक से बोल रहा है, लेकिन एक तो बात समझना, बोल रहा है कि ए को नहीं लेना है। ठीक है, क्या बोला? ए को नहीं लेना है और बी को लेना है क्या? हाँ सर। नहीं सर। तो बोल रहा है कि ए को भी पूरा मत लो और बी को भी पूरा मत लो, मतलब कि ये पूरा का पूरा डायग्राम ही मत लो, यही तो बोल दिया। हाँ बोल रहा है सर। कि ए को भी मत लो और बी को भी मत लो, पूरा डायग्राम मत लो। तो इंटरसेक्शन क्या बच गया? 0.2। एग्जैक्टली, 0.2 इज द आंसर। अब इसको दूसरा कॉन्सेप्ट से सर समझाइए। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका यही है, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सर ए यूनियन बी तो आ गया 0.8 और उसका हाँ होल कॉम्प्लीमेंट हो गया 0.2। एग्जैक्टली, तो ऐसे भी समझ सकता है। बट स्टिल हम बोलेंगे वेन डायग्राम पे फोकस करो, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर रहेगा बात। सर आगे में हम लोग का वेन डायग्राम बेस्ड कोई सम आएगा क्या प्रोबेबिलिटी में? पूरा का पूरा वेन डायग्राम बेस ही है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में बोल रहा है कि इफ ए एंड एफ आर इवेंट, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1 बाई हाँ 8। सर। हाँ सर। ई और एफ बताना है, ई और एफ मतलब यूनियन। तो सर यस। इसका फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। निकाल के बताओ कितना आएगा। एक मिनट सर। सर 5/8। ओके, नेक्स्ट देखो। सर नॉट ई एंड नॉट एफ, तो सर उसको सीधा सीधी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1/8 का। एग्जैक्टली, 9/8 हो गया। देखो यहां पर अल्टीमेटली वापस से हम लोग को क्या बोल दिया मालूम है? 7/8। ध्यान से समझना, बोल रहा है कि ई भी नहीं होना चाहिए, एफ भी नहीं होना चाहिए। सर नॉट इसको ए। प्लीज एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट से समझाइए। अगर हम लोग एक सर्कल, हम लोग का यूनिवर्सल वैल्यू हो गया सर 1 और हाँ
1/4 1/2 हो गया सर आपका 2/2 हाँ ठीक है ठीक है। 2/8 प्लस 4/8 हाँ, तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, पहला वाला तुम निकाल लिया, ई और एफ कितना है एक बार बोलो। सर ई एंड एफ हाँ, प्लस ई और एफ। अच्छा सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम एक्चुअली शिफ्टिंग कर तो सर सर थोड़ा 3/4 क्या बोल रहे हैं? 3/4 3/4 आया ना, ओके। तो अब ये जो 3/4 ए यूनियन बी का वैल्यू आया ना, हम लोग को हाँ एक्चुअली सर बोल रहा है पेज कि, नंबर क्या है आपका? एक सेकंड, हम लोग को पेज बोल रहा नंबर है, छोड़ो ना, हाँ स्क्रीन ही देख के पढ़ा रहे हैं सर। हम लोग को बोल रहा है कि आपको है ना एक ऐसा वैल्यू लेना है जो ई भी नहीं होना चाहिए और एफ भी नहीं होना चाहिए। हाँ तो सर 1 - 3/4 होगा फिर। ओके, मतलब बात समझ गया ना? अब वेन डायग्राम एक से भी, मिनट सर, और हो गया यूनियन एंड हो हाँ, गया इंटरसेक्शन। हम्म, हम लोग का अगर हम लोग उसको वेन डायग्राम के हिसाब से देखें, हम लोग का एक सर्कल हो गया 1/4, दूसरा सर्कल हो गया 1/2, देखो उसका सिंपल, इंटरसेक्शन पॉइंट। सिंपल सा बात समझो, बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हाँ ई उसका भी नहीं होना यूनिवर्सल चाहिए, वैल्यू का, दोनों नहीं होना चाहिए बोल रहा है। हाँ उसका यूनिवर्सल वैल्यू होना तो चाहिए। बाहर में जो वैल्यू बच गया वही आंसर है ना। हाँ तो उसका बाहर का वैल्यू मतलब हो गया 1 - 3/4। मतलब कि ए यूनियन बी का जो हाँ कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ रहा होगा, तो जैसे कि तुम ए यूनियन बी तो निकाल ही लिया था ना। एक मिनट सर, एंड बोला ना, और थोड़ी ना, तुम लोग कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालेगा? अरे अच्छा देखो, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हम कंफ्यूज हो गया, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो गया देखो सॉरी। इसमें ना और एंड ऐसे सोचो ही मत। वेन डायग्राम देखो और वेन डायग्राम में सोचो कि हम लोग को क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। हाँ तो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, समझने में भी इजी रहेगा ये वाला बात। हाँ तो मतलब 1 - 3/4 राइट। बात समझा? तो इसको माइनस करके आया कितना एक बार बोलो। सर 1/4। ओके फाइन। आयुष तुमको बात समझ में आया? नहीं सर, कोई स्टार्टिंग से कर नहीं रहा तो नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, देखो सुनो हम तुमको बताते हैं। तुमको वो वाला फॉर्मूला याद है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो यहां पर देखो हम लोग को सिर्फ वही चीज करना है, सबसे पहले क्या करेगा, ए यूनियन बी का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन गिवन है उसमें देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो दिया हुआ ही है, हाँ ई भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है। तो पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका हम लोग इसको समझेंगे पी ई एन एफ। हाँ एग्जैक्टली, ई एंड एफ जो लिखा हुआ है ना, एंड मतलब तो इंटरसेक्शन होता है, हम लोग को पता ही है। तो तो आपका 1/4 प्लस 1/2 माइनस सॉरी माइनस 1/8। हाँ, तो हम लोग पहले यूनियन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस करेगा 1/8। तो अल्टीमेटली हम लोग का यहाँ पर आएगा 2 + 4 - 1। +4 -1, हाँ तो ये हम लोग का हो जाएगा 5/8। 5/8। तो ये 5/8 क्या आया, ए यूनियन बी का ये वैल्यू। हम लोग का ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? आपका 1 - 5/8 मतलब और आपका 3/8। 3/8। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो सेकेंड वाला का आंसर कितना हो गया, 3/8। और एक आंसर लिख दे रहा। हाँ, और फर्स्ट वाला सर का आंसर थ्री हो बाई गया, एट कैसे? तेरा 1 - 5/8 कितना होता है? 1 - 5/8 3/8 ही तो होता है। हाँ सर वो अनुज को। अभी हम लोग का यूनियन वैल्यू तो कुछ और आया ना सर। कैसे यूनियन वैल्यू तो ए 5/8 था। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये। अरे एक देखो सर हम ये एंड और को लेके बार बार हम कंफ्यूज हो रहा है। देखो ये पहला वाला का हम आंसर है। एंड को
जो ब्लू में मार्क किए पहला वाला का आंसर है हाँ और ये right. दूसरा वाला का आंसर है। इसमें एंड का हम लोग को कोई मतलब नहीं है, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग का कोई कंसर्न नहीं है। उससे कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो डायग्राम के बेस पे देख रहे हैं ना चीजों को। अच्छा देखो एक बार है ना क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। देखो ए एंड बी इवेंट, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए एंड बी। ए एंड बी मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो तो नॉट इसमें भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। नॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.58। हाँ, क्योंकि अगर ए के होने का चांसेस 1 माइनस 0.42। हाँ, वैसे ही बी का कितना हो जाएगा? 0.52। हाँ, और यूनियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसके लिए हम लोग ए और बी को प्लस करेंगे, माइनस इसको और इसको प्लस करेंगे तो 0.90 आएगा। उसमें से माइनस कर हाँ, देंगे 0.16, तो 0.74 बचेगा। 0.7। तो 0.74 आंसर हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो आपका वही हो गया, ए और बी। हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला नंबर, देखो नंबर 6। 6 में देखो क्या बोल रहा है। सेम हम लोग हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना, हम लोग का सेम ही सर ये फॉर्मूला। हम ढूंढ देगा, बोलिए। देखो ए ये यूनियन हम बी। लोग करें, आप मत बताइए, हम लोग हम करें। हम बता नहीं रहे, हम खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। मत फॉर्मूला बस लिख दीजिए, बाकी और मत कुछ लिखिएगा। ओके ओके फाइन। नंबर 6 ना। नंबर 6। आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया। एग्जैक्टली। और आपका पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.65। हाँ आपका फिर x 0 ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर पी हैपनिंग आ रहा है 0 सर होगा। आपका 30 0 आएगा। 0.30 एक सेकंड सर, वो नॉट ए है, सॉरी एक सेकंड बस। हाँ 30 आएगा, सर। हम गलती से 65 ही लिख दिया। अच्छा ओके नॉट ए। आपका 30 आएगा। ओके। तो वहां भी 30 आ रहा है, सबका मतलब दोनों का 30 आ रहा है ना। हाँ सर, क्योंकि आपका हाँ सर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का आपका 65 आ रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ए होने का 35 हो गया। और आपका 60.65 माइनस 0.35 करेंगे 0.30 आएगा। एग्जैक्टली exactly. मतलब कि अगर हम लोग मान लो यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू लिख देते हैं 0.65, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? पी। हाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह में नॉट ए का वैल्यू अगर 0.65 है तो ए का वैल्यू 0.35 होगा। और इंटरसेक्शन तो 0 ही रहेगा बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर जब आपका एंड रहता है वो इंटरसेक्शन लेते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. और जो आपका और रहता है उसको यूनियन। हाँ, तो इसका मतलब 0.30 जो है वो किसका वैल्यू है? पी का वैल्यू। अच्छा पी तो निकालने हाँ बोला था। तो सिमिलरली देखो ये वाला क्वेश्चन भी फाइंड आउट करो, फाइंड पीएफ। ठीक है सर। सर 73.73 सॉरी। देखो यूनियन का वैल्यू इसमें दिया हुआ था, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ था। और आपका ई का दिया हुआ। तो हम लोग यूनियन का वैल्यू लिखेंगे 0.85। हाँ मेरा 73 आ रहा है, वन आंसर चेक कर लो। ओके। सर 0.67 आ रहा है। 0.67 आ रहा है, हमको भी यही लग रहा है। हाँ देखो ए का ई का वैल्यू 0.60 है, तो ई का वैल्यू अगर हम 0.60 लिख दिए और एफ का वैल्यू अगर हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को छोड़ देते हैं, तो इंटरसेक्शन को हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना बोलो? 0.42। हाँ सर क्यों माइनस सर? 0.4। हाँ वो दिया हुआ है ना 0.42।
तो तो सर आपका 0.60 हाँ पॉइंट प्लस पीएफ माइनस 0.42 0.42। करेगा तो 0.8 हाँ आएगा ना, 0.18 आएगा ना। हाँ। अब ओ, हम 0.18 उधर गलती से जाएगा 12 कर दिया। तो यहाँ वही पर गलती अल्टीमेटली हम लोग का बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.67। 6, हम गलती से आपका 12 लिख दिया। कोई बात नहीं, अभी कर दो गलती, एग्जाम में मत करना। हाँ, अब आपका 8 करना है सर। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, वेट। 8 क्वेश्चन अच्छा है सर। आपका एबीसी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, मतलब इंटरसेक्शन है नहीं, ये और वाला एग्जॉस्टिव इवेंट बोला है। 9 नंबर करो। 9, ABC are three mutually exclusive intersections. PA is given at PB. सर PA ढूंढना है ना। हाँ अच्छा देखो, एक तो फॉर्मूला तुम लोग को शायद पता है कि नहीं, हमें को बता देते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन सी A प्लस इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वाह। सिंपल है, देखो दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होगा, 3 वाला इंटरसेक्शन प्लस होगा। अब एक तो बात समझो, देखो क्वेश्चन में एक तो चीज बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव का आपका इंटरसेक्शन 0 रहेगा। देखो यूनियन का वैल्यू 1 होना चाहिए बिकॉज एग्जॉस्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ए जो है ना, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, और आपका फिर प्लस 3/2 और 1/2 कर लेकिन दीजिए। बी को हम क्या लिखेंगे मालूम है? 3/2 और पी 1/2 सी को। और सी को भी अगर PA मान लो क्यों सर? दिया हुआ है ना, देखो बी का वैल्यू 3/2 पीए है ओ ठीक है, और और सी, प्लस हो जाएगा। देखो सी का वैल्यू को क्या लिखेगा मालूम है? सी का वैल्यू को लिखेगा हाफ, पीबी लिखा हुआ है ना, लेकिन पीबी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में तो 3/2 पीए तो है। हाफ इंटू 3/2 इंटू PA। तो इन टोटल क्या हो गया देखो, 3/4 पीए, मतलब पी सी का वैल्यू क्या आया? 3/4 पीए। तो हम सी को सी हाँ, नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 3/4 पीए। तो अब सर 4PA हाँ, थ्री प्लस बाई आपका 6PA इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंटरसेक्शन का प्लस वैल्यू आपका 0, 3PA। इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 प्लस इंटरसेक्शन का वैल्यू 0। तो सर आपका PA आ रहा है 4/13। हाँ एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 0 वाला केस को हटा देते हैं, ये बाकी का एलसीएम लेगा तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 हो आएगा जाएगा आपका इधर, 4PA प्लस 6PA प्लस 3PA। एग्जैक्टली 6 पीए और प्लस 3 पीए। हाँ सर। तो इन टोटल यहाँ पर हो जाएगा 13 पीए। सो 1 इज इक्वल टू 13 पीए। सर 5/4। नहीं, 4/13 आए। देखो पी ए इज इक्वल टू 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा और 13 नीचे 4 में आ जाएगा। और 13 4/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/13 आंसर। समझ आया बात? सर वो सारा 0 को हटा देगा। हाँ 0 को सारा हटा दो। 1 मिनट सर। हम सर आपका स्टार्टिंग में लिखा यही था, हम आपका फॉर्मूला कुछ पढ़ा नहीं था, हम आपका एग्जॉस्टिव देख के ये लिख दिया था
x प्लस 3/2 प्लस 1/2 हमको एक्चुअली पीरियड डालना भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं। मेरा आंसर घूम फिरा के हम देखा x1 आ रहा, तो हम बोला कुछ तो गलत है। अनुभव कितना आ गया तुम्हारा? हाँ सर। अच्छा देखो, सर अब डाइस वाला आया। नहीं एक तो डाइस वाला आगे हम लोग को मिल जाएगा, एक दो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और कर लेते। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो सर आपका इसमें ये दे दिया कि पी ए यूनियन बी आपका 4/5 हो गया। हेलो। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर हम और लोग, सर आपका इसमें पी ए हम लोग को दे चुका है 2/3 और पीबी का आपका निकालना है तो 1 - 5/9 हाँ देखो ए के होने का तो चांसेस कितना 4/9। है? 2/3। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। और फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ऑकरिंग 5/9। तो तो प्रोबेबिलिटी 4/9। ऑफ बी सर एक मिनट, नॉट ऑकरिंग अगर 5/9 है तो तो ऑकरिंग कितना अकरिंग का होगा? 4/9 हो गया। तो एग्जैक्टली 4/9 आपको दोनों केसेस में सक्सेस वाला मिल गया। इसमें आपका मतलब पीबी निकालना था। सक्सेस एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट। वन ऑफ द टू इवेंट मतलब पहला में जीते यूनियन। या तो दूसरा में जीते। हाँ। तो या तो आ रहा है इसमें वर्ड, मतलब और वर्ड यूज हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये यूनियन का वैल्यू है 4/5। सो हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है दैट इज 4/5। What we need to find out probability of success in both the event. Both the event का मतलब A and B। इंटरसेक्शन। इंग्लिश में बोथ मतलब तो यही हुआ ना, A and B। हाँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए वापस से हम लोग A यूनियन B हम लोग को गिवन है ऑलरेडी। तो A यूनियन B का सर वैल्यू, हाँ बोलो। इसमें हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 4/9 प्लस 2/3 माइनस x। हाँ एग्जैक्टली आंसर बोलो कितना आ रहा है? सर मेरा तो आ रहा है 14/45। ओके तो एक सेकंड में। ए यूनियन बी को हम लोग 4/5 लिख लेते हैं। ए का वैल्यू हम लोग 2/3 लिख लेते हैं, बी का वैल्यू 4/9 लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है। तो अगर इंटरसेक्शन को इधर भेज देंगे तो इंटरसेक्शन इधर प्लस में आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5, है ना? एक सेकंड सर बस दीजिए हमको। तो अल्टीमेटली हम लोग का यहाँ पर एलसीएम आया 45। सर आपका एक सेकंड। सर 14/45 ही तो हो गया। 30 प्लस, मेरा आ रहा है सर आपका 14/45। हाँ हाँ 14/45 तो बोला ही। एग्जैक्टली तो ये वाला हो गया 36। मतलब कि 14/45 इज द आंसर। मतलब दोनों मेरा आया है इवेंट, ऐसा आपका 50 - 36/5 और 9 उधर भेजा तो इंटू 14/45। एग्जैक्टली मतलब दोनों इवेंट में उसको सक्सेस मिलने का चांसेस इतना था। ओके अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन एक तो समझो। क्वेश्चन नंबर 15। In a class of 60 students, 30 opted for mathematics. एक बार पहले पढ़ लो उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। सर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। ओके टोटल टोटल नंबर नंबर स्टूडेंट दिया हुआ है। हाँ 60 है। फिर उसमें लिखा है फर्स्ट अब जैसे स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है तो तो सर 24 है। एक सेकंड 24 सर, डिवाइड एक बाय सेकंड 60 आप पहला हो गया जैसे सर। हम लोग आपका समझ लीजिए मैथ्स को ए लिया बायोलॉजी को बी, तो आपका हो जाएगा PA 30 PB आपका 32 और आपका फिर मैथ्स और बायोलॉजी का यूनियन निकाल के 24। एग्जैक्टली मतलब कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन
यूनियन 24 कैसे होगा सर? वो तो इंटरसेक्शन 24 होगा ना। हाँ, नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन 24 दिया हुआ है। हाँ ओ एंड सॉरी, तो आपका इंटरसेक्शन दिया हुआ है। आपका अब इसमें निकालना स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर, तो ये तो आपका फॉर्मूला बैठा के ही हो जाएगा। देखो 30 और 32 हो जाएगा हम लोग का कितना, 62। 62 उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 38। 38। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी आया 38। हाँ, एक बार हम अब लोग आपका निकालना है 1 - 24। एक बार हम लोग है ना लिख लेते हैं कि इन केस अगर कोई और भी वीडियो देखे तो उसको भी ये बात समझ में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी, फिर माइनस कर दिया हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये फॉर्मूला है। तो मैथमेटिक्स में 30 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी हम लोग का आई मीन 20 कितना लोग चूज कर रहे हैं 32, और यहाँ पर दिया हुआ है 24। तो इन दोनों को 62 माइनस 30 मतलब 38। तो यूनियन का वैल्यू आया 38। 38 आउट ऑफ कितना, 60 ना, मतलब टोटल स्टूडेंट तो 60 था। सो प्रोबेबिलिटीज का हाँ, कितना आया, 60 - 19/30 24। आंसर। सर अब समझा नहीं, एक सेकंड। अरे देखो 38 तो तुम निकाला कि जो ए या बी पढ़ता है, मतलब या तो मैथमेटिक्स पढ़ता है या तो बायोलॉजी पढ़ता है, हाँ लेकिन प्रोबेबिलिटीज का कितना होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए तो फेवरेबल बाई टोटल भी करना पड़ेगा ना। तो टोटल स्टूडेंट 60 हाँ है, फेवरेबल इवेंट हम लोग का 38 है। हाँ। तो 38/60 करेगा तो 19/30 आएगा। देखो दूसरा वाला में क्या बोल रहा है मालूम है, बोल रहा है कि दोनों चीज नहीं अगर पढ़ेगा, मतलब ना मैथमेटिक्स पढ़ेगा और ना बायोलॉजी पढ़ेगा। देखो हम लोग फर्स्ट वाला का आंसर आपका 38 ही आना चाहिए। 38/60 तो लिखे हैं हम भी। नहीं, पर बाय 60 क्यों कि हम ये नहीं समझा। देखो 38 जो है ना वो तुम्हारा फेवरेबल इवेंट है। हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फेवरेबल बाई टोटल भी तो करना पड़ता है। हाँ लेकिन सर एक बात बताइए, हम लोग तो ऑटोमेटिकली सबका प्रोबेबिलिटी लेकर ही काम कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी। प्रोबेबिलिटी कहाँ दिया इसमें, तो नहीं नहीं, एग्जैक्ट नंबर। प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, कार्डिनल नंबर है। हम लोग भी यहाँ पर फॉर्मूला में चाहे तो एन लिख सकते हैं इसके लिए, कि हम लोग खाली कार्डिनल नंबर निकाले अभी तक। तो ये पी लिखा हुआ गलत है। हाँ एन लिख लो इसको। मतलब पहले कार्डिनल नंबर निकाल लिया, फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 19/30। दूसरा वाला का देखो बोल रहा है कि वो ए भी नहीं लिया है, मतलब मैथमेटिक्स भी नहीं लिया, बायोलॉजी भी नहीं लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग पिछला हाँ सम में डिस्कस कर रहे थे कि अगर पहला इवेंट भी नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सर, नॉर के बदले एंड होता तो भी सेम ही बात होता। तुम इसको लेके इतना कंफ्यूज मत हो, दोनों का मतलब एक ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि बोल रहा है अल्टीमेटली दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, नाइदर मैथ्स नॉर बायोलॉजी। एक में जो तुम बोल रहे हैं ना, एक में बोल रहा है कि अगर दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए तो उसको इनटू कर दो। एक में बोल रहा है दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए तो उसको प्लस कर दो। एक तो बात समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है, 0 रुपया है, और मेरे पास में 0 रुपया है, तो हम 0 0 को प्लस करेंगे तो भी 0 ही होगा, 0 0 को हाँ सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही होगा। हाँ सर। तो जब नल का केस है, जब कुछ है ही नहीं, तो उसको तुम प्लस करो चाहे क्या करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाय तो द वे सर हम लोग उसको इंटरसेक्शन से भी लेके कर सकते हैं, यूनियन से भी लेके कर सकते हैं, राइट? हाँ देखो फॉर्मूला अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, ए यूनियन बी का यूनियन कॉम्प्लीमेंट। को लेके करना पड़ता है हाँ तो नाइदर में। हाँ ए तो यूनियन सर बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला में सब में कॉम्प्लीमेंट लग जाता। नहीं इसमें निदर बोला है ना, हाँ, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट लगा है। नहीं नहीं के लिए कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। वो समझ गया सर, नहीं वो हम समझ गया। हम हाँ, आपसे तो ये ए में पूछ भी रहे, जैसे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, प्रोबेबिलिटी बी ऑफ में भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लगेगा। कॉम्प्लीमेंट अगर लिखेंगे तो हम्म। उसके वजह से आपका फॉर्मूला में ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सब में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो इतना हार्ड होगा नहीं। पहला बात है देखो, अगर हम लोग को ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है
तो हम लोग ए यूनियन बी तो निकाल ही सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो बोल रहा है कि ए यूनियन बी का अगर चांसेस 19 आउट ऑफ 30 है, मतलब होने का चांसेस, तो उसके नहीं होने का चांसेस तो 11 आउट ऑफ 30 ही बचा ना। हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। तुमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ए यूनियन बी निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो। हम बताए थे ना, एक डी मॉर्गन रूल होता है हाँ कि हाँ किसी चीज के होने का चांसेस और नहीं होने का चांसेस हमेशा 1 होता है, मतलब दोनों के मिला के। जैसे मतलब यस प्लस नो इज इक्वल टू 1। ये शॉर्ट में बता रहे डी मॉर्गन, ये वाला बात बोलता तो झमेला हो जाता। वो बोला कि ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो अगर हम लोग 19/30 लिख रहे हैं तो 1 माइनस 19/30 करेगा तो कितना आएगा, 11/30। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू ये है, मतलब दोनों के होने का चांसेस अगर इतना है ना, तो दोनों के नहीं होने का चांसेस इतना है। लास्ट वाला में क्या बोला मालूम है, स्टूडेंट जो है ना मैथमेटिक्स ऑप्टेड बट नॉट बायोलॉजी। तो आपका इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो पहले एक बार वेन डायग्राम को एक बार समझना, एक बार वेन डायग्राम को समझना। मान लो ये है और ये है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का पार्ट कितना है यहाँ पर, कोई बताएगा? आपका बीच वाला जगह हाँ वो ठीक है, कितना है नंबर? 24। नंबर। ठीक है। मैथ्स हाँ अगर 30 लोग सिलेक्ट किया है, इसका मतलब सिर्फ मैथ्स सिर्फ 6 ही लोग सिलेक्ट किया होगा, बिकॉज टोटल अगर मैथ्स का स्टूडेंट 30 था, जिसमें से 24 तो इंटरसेक्शन में ही आ गया। हाँ और अगर बायोलॉजी 30 लोग सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब 8 लोग ही एक्स्ट्रा बचा, हाँ क्योंकि 24 तो इंटरसेक्शन है। हाँ तो बोल रहा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, सिर्फ मैथमेटिक्स ऑप्टेड करने का चांसेस यहाँ पर कितना है? 6/16, 1/10। 6/16 है ओनली मैथमेटिक्स का। एक बार नंबर देख लेना, हम नंबर सही लिए ना, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा स्क्रीन। मैथमेटिक्स का 30 ही स्टूडेंट था ना। हाँ सर, और बायोलॉजी का 32, इंटरसेक्शन है 24। एग्जैक्टली तो फिर समझ में आ गया बात। हाँ। तो तो सर आपका हम लोग को पर ये लिखना होगा ना कि 6/30। 6/60 लिखेगा ना, टोटल 60 स्टूडेंट है ना। हाँ टोटल हमेशा तो सेम ही रहेगा, 1/10। टोटल चेंज नहीं होगा। ठीक है सर। तो आंसर हो जाएगा 6/60, दैट इज 1/10। ठीक है सर। फाइन। देखो अब है ना, इसमें हम एक भी क्वेश्चन में तुम लोग का हेल्प नहीं करेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। सर वो सर एक लास्ट में वापस दिखाइए। कौन सा वाला? ये ये वाला यही जो अभी हम लोग लास्ट करे थे 15। 15, ये। हाँ सर, इसमें ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। हम लोग का मैथमेटिक्स का फाइनल स्टूडेंट 6 निकल गया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? 6/60 ना। हाँ 6/60। 1/10। अच्छा देखो, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। बट फॉर श्योर तुम लोग ये वाला चैप्टर है ना पूरा अपने से कंप्लीट करेगा, बिकॉज जो सेकंड वाला पार्ट आएगा ना, एक्चुअली क्लास 12 का सिलेबस है ना वहीं से स्टार्ट होता है। ये जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली 11 से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ तो ये वाला पार्ट आज फॉर श्योर कंप्लीट कर लो, ताकि हम लोग संडे को अपना जो मेन क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी है वहां से स्टार्ट कर पाए। देखो, if two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a sum of 7 और 11। 7 आएगा तो भी चलेगा, 11 आएगा तो भी चलेगा। तो आपका सर वैसे लिखना होगा सम ऑफ, मतलब सर दोनों आना इंटरसेक्शन हो चाहिए। गया ना, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। देखो इसको ऐसे मत सोचो, ये यूनियन हो अलग गया। अलग सोचो। 7 और आने, हाँ एक्चुअली तो बोल तो यूनियन ही रहा है। तो इसमें सर पहले लिखना होगा 1/6, देखो 1 फिर और आपका 6, 2/5। अगर 1 और 6 है तो 6 और 1 भी तो होगा। हाँ अगर 2 और 5 ओह, है तो 5/2 तो भी तो 5 और होगा। 2 भी होगा। हाँ तो सर। अगर 3 और 4 होगा तो 3 और 4, 4/3 भी 4 होगा। और 3 मतलब हो 7 आने गया। का टोटल कितना चांस है? 6 चांस। 6। और 11 आने का टोटल कितना चांस है? 5 6, आपका 5 6 6 5। 6 5।
मतलब टोटल चांसेस बस। कितना हो गया? 8 हाँ 8 सर 6 प्लस 2 8। आउट ऑफ 36। टोटल चांसेस हाँ 36 होता है, तो इसको 4 हाँ। से काटेगा तो 2/9 हो जाएगा आंसर। अब देखो दूसरा वाला में बोल रहा है अ डबलेट, डबलेट 6 ठो होता है, हाँ सर 1 1 2 2 3 3 टोटल ऑफ 4 4, 6 अ टोटल ऑफ 6। 6 आने का कितना चांसेस होता है? देखो 1 5 सर 12 हो गया 5 1 1 5 5 1 2 4 2 सर 2 4 4 4 4 2 4 2। 3 2 3 3 3 3 बस 3 हो 3 गया 3 सर। एक ही चांस है, हाँ हाँ और 4 2 बस। तो हो गया, 5 1 हो गया, तो मतलब 5 चांस हो गया। हाँ तो 5 चांस बचा। तो 6 और 5 11, 11/36 हाँ आंसर। सर तो उसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि इसका भी कोई फॉर्मूला कुछ है? हाँ देखो ऐसे फॉर्मूला से अगर लिखेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, हम एक बार बता दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम जो फर्स्ट वाला का बता रहे हैं, ठीक है, 7 वाला जो इवेंट था ना, उसमें हम पहले निकाल लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, या फिर देखो ऐसे लिख लो बेटर रहेगा ज्यादा, कि कार्डिनल नंबर ऑफ 7 जो है वो कितना है। जैसे अभी किया ना पिछला वाला सम्स, कि कार्डिनल नंबर ऑफ 7 निकाल लिया, टोटल आया तुम्हारा कितना आया था? 6 आया था क्या? 8 6 6 और 11 का 2। 11 का आया था हाँ 2। सर तो इससे हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ 7 यूनियन 11 निकाल सकते हैं। हाँ हाँ सर 8। 8 था ना, ठीक है। फिर लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यूनियन 11 इज इक्वल टू 8/36। सो ओके मतलब 2/9। घूम फिर के सर वही मेथड हो गया। हाँ घूम फिर के ये हो गया। बाय द वे कैलकुलेशन देखो तो करना ही पड़ेगा। इसको इतना लॉजिकल अभी मत रखो, बिकॉज तुम लोग का ये वाला पार्ट जो है वो एमसीक्यू में आएगा डेफिनेटली। जो इसके बाद वाला अच्छा पार्ट है ना, वो वाला आएगा हम लोग का सम्स में, तो उसमें मेन फोकस करेंगे, मतलब लिख लिख के करने वाला पार्ट। बात समझा?